All of you, my JCS classes, my YouTube चैनल। आप लोग उत्पाद सिपाही का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे बना, कैसे संविधान में एक संवैधानिक कानून का दर्जा प्राप्त हुआ, उसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तृत जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में लाया गया, लेकिन ये असफल प्रयास हुआ, ये प्रयास असफल हुआ। किंतु लॉर्ड रिपन को हम लोग इतिहास में जानते हैं कि इसको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहां से आया? 1882 में लॉर्ड रिपन से, और उसी को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लेकिन उसके बाद इसका एक पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, पंचायती राज अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्व में, अनुच्छेद 40 के नीति निर्देशक तत्व में क्या है कि ग्राम पंचायत का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन, ऐसे अनुच्छेद और पंचायती राज को किसमें शामिल, पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में रखा गया है। पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में रखा गया है। और संविधान में कुल 22 भाग है ना, भाग 9 में इसको रखा गया है। एक पॉइंट महत्वपूर्ण है पंचायती राज के विषय में। और अनुच्छेद 243 क से 243 9 में इसका जिक्र प्रावधान किया गया है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था एक संविधान में यहाँ हम लोगों का जिक्र है। देखिए, कभी भी आपको पूछ सकता है कि पंचायती राज किस अनुसूची में रखा गया है, तो आपको धड़ाक से जवाब देना है, धड़ल्ले से जवाब देना है, 11वीं अनुसूची में रखा गया है। पंचायती राज किस भाग में रखा गया है, तो उसमें तुरंत जवाब देना है, भाग 9 में रखा गया है। पंचायती राज को अनुच्छेद किस में रखा गया है? 243 क से 243 9 में रखा गया है। आप लोग एकदम नहीं भूले, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पंचायती राज से। और स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, ये भी आप नहीं भूलिए। और सबसे पहला पंचायती राज संस्था का सबसे पहला कमेटी बलवंत राय मेहता समिति कब आया? 1957 में। पहला समिति जो आया पहला समिति बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में। और 1957 में ही बलवंत राय मेहता साहब ने रिपोर्ट सौंप दिया कि देश में पंचायत में चुनाव होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा तो ज्यादा से ज्यादा आदमी इच्छुक होगा और राजनीतिक के प्रति अवेयरनेस होगा। इसलिए इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत का कंसेप्ट दिया, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का। और आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में सबसे पहले कौन सा राज्य में
पंचायत चुनाव शुरू हुआ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे देश में सबसे पहले पंचायत चुनाव राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ। सबसे पहला पंचायत चुनाव हमारे देश में कहां पर हुआ था आप लोग जानते हैं? याद हो गया होगा कि राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ। उसके बाद हमारे देश में आंध्र प्रदेश में पंचायती चुनाव शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश ने भी 1959 में आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज शुरू हो गया। अब हम लोग आगे जानना चाहते हैं कि पंचायती राज के लिए बहुत सारा समिति बना। उसके बाद आया सेकंड समिति, क्या है? ओसब मेहता समिति। आप लोग को याद हो गया होगा, ओसब मेहता समिति आया पंचायत का ज्यादा से ज्यादा पावर देने के लिए, अधिकार देने के लिए। ओसब मेहता समिति कब आया? 1977 में। उस समय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी देश में। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार चल रही थी और ओसब मेहता समिति ने पंचायत को कैसे त्रिस्तरीय, किस टाइप से इसका ज्यादा से ज्यादा विकेंद्रीकरण, अधिकार मिले, इसके लिए रिपोर्ट मोरारजी देसाई सरकार को सौंप दी। और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का एक कॉन्सेप्ट रखा कि जिला परिषद में कितना आबादी होना चाहिए, पंचायत समिति में कितना आबादी होना चाहिए, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति में और वार्ड स्तर में कितना से जनसंख्या का आबादी होना चाहिए। उसका रिपोर्ट ओसब मेहता समिति ने क्लियर कर दिया और मोरारजी देसाई सरकार को सौंप दिया। अब तीसरा समिति क्या आया? जी के राव समिति। जी.भी. राव समिति कब आया? 1985 में। 1985 में राजीव गांधी की सरकार हुआ करता था और इन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए, यह समिति किस कारण से आया था? गरीबी उन्मूलन के लिए ये जी.भी. के राव समिति 1950 में आया और पंचायत का विकेंद्रीकरण करके ज्यादा से ज्यादा जनताओं को अवेयरनेस पैदा करने के लिए लाया गया जी.भी. के राव समिति। उसके बाद और एक समिति पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए बना, डॉक्टर L.M. सिंघवी समिति। L.M. सिंघवी समिति 1986 ईस्वी में बना। इसमें सेंट्रलाइज्ड पावर जनताओं तक केंद्रित करने के लिए ये भी राजीव गांधी सरकार में ही ये भी समिति, L.M. सिंघवी समिति भी राजीव गांधी के सरकार के समय ही आया। उसके बाद इसको कानूनी दर्जा, संवैधानिक दर्जा, भारत में संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? आप लोग जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये
कानून बना 1992 में। उसके बाद 22 दिसंबर 23 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति महोदय इस बिल में शासन कर देते हैं और ये कानून बन जाता है। उसके बाद 24 अप्रैल 1993 को ये पूरे देश में कानूनी दर्जा, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है। संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आप लोग पंचायती राज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में एक एक पॉइंट जो हम यहाँ बोर्ड में डिस्कस कर दिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को बार बार कंटिन्यू, एक बार नहीं 2 बार 3 बार इसको देखें और हर पॉइंट को उठाने का प्रयास करें। और मेरा यूट्यूब चैनल JCS क्लासेस अगर आप कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग पंचायती राज टॉपिक जो है उत्पाद सिपाही का, उसको विस्तार से वर्णन कर दिए हैं। आप लोग देखना ना भूलें। धन्यवाद।